और जाहिर है उनका दिल है, मोहब्बत है हमारी तंजीम से, पार्टी से, मुझसे। लेकिन मैंने आज ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट की थी, तो फुरकान भाई ने कहा कि हम बहुत सादा रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद बंस रोड का जो हमारा टाउन है, हमारी तंजीम है, उन्होंने फिर भी एक मोहब्बत से इतने सारे लोगों को मदऊ किया और इतना शानदार इंतज़ाम किया है, जिस पर मैं अपने बंस रोड के टाउन का, सेक्टर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं ज़्यादा बात जो है वो ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है इस पर करना चाहता हूँ, और आप सब की तवज्जो जो मेरे भाई सुन रहे हैं वो दिलाना चाहता हूँ कि आपने महसूस किया होगा कि मैं पिछले 1 महीने से, जब मैं यूके गया था और वहाँ जो मैंने पाकिस्तानी, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनसे मैंने जब बातचीत की तो मैंने ये वहाँ कहा था कि आप मेरी बात को माने। पाकिस्तान में हमारी अफवाजे पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। वो सरहदों पे तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की जा रही है। अभी मैं यहाँ आने से कबल मेरी वज़ीर आला बलूचिस्तान से सरफराज बुगटी साहब से तफसीली बात हुई है। मेरी गवर्नर बलूचिस्तान जाफ़र मंदुखेल साहब से तफसीली बात हुई है, और मुख्तलिफ वहाँ जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनसे भी मैंने बात की है। सभी इस बात को मान रहे हैं कि ये वो दुश्मन ताकतें हैं जो पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पैरों पे खड़े नहीं होने देना चाहते। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं अफवाजे पाकिस्तान के हर उस सिपाही को जो इस वक्त इस रमजानुल मुबारक के महीने में शहादत का जज्बा लेकर जिस तरह उन्होंने आगे बढ़कर 100 के करीब पाकिस्तानी भाइयों को जो कि दहशत गर्दों के यरगमाल में थे उन्हें बाहिफाजत छुड़वाया, और आज पूरा पाकिस्तान देख ले कि मैं ये नहीं कहता कि हमारी सियासी क़यादत पीछे है। वजीर आज़म समेत हर सियासी शख्स, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, बाकी लोग भी उसी तरह से इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आज इस वक्त भी अफवाजे पाकिस्तान के अलावा कोई सियासी लीडर उन दहशतगर्दों का मुकाबला सामने गोली के खड़े होकर सिवाय अफवाजे पाकिस्तान के कोई और नहीं कर। ये अफवाजे पाकिस्तान जिस पर हम बगैर सोचे समझे तनकीद कर रहे होते, आज कोई सियासी आदमी उन दहशतगर्दों के सामने जो कि खवारिज हैं, ये दहशतगर्द वो खवारिज हैं जो कि मुसलमान भी नहीं है। वरना आप मुझे बताएं कि कौन मुसलमान रमजानुल मुबारक के इस अशरे में किसी मुसलमान भाई के ऊपर बंदूक तान के खड़ा हो सकता है? बताएं आप लोग, खड़ा हो सकता है? तो ये वो खवारिज हैं जो कि पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। ये वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को माशी तौर पर खड़े नहीं होने देना चाहते। और हमारे मुल्क में कुछ अनासिर उन लोगों का शिकार बन चुके हैं। वो सोशल मीडिया पर हमारे कुछ यूट्यूबर जो बाहर जाकर बैठ गए हैं, ये वो पैसे हैं, ये वो पैसे इन्होंने पकड़ लिए हैं, ले लिए हैं करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में, डॉलर्स ले लिए हैं, जो हमारी अफवाज पाकिस्तान और उसके सिपाहियों को बदनाम कर रहे हैं, उसके आर्मी चीफ को बदनाम कर रहे हैं, हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं।
क्योंकि 77 साल गुजरने के बावजूद वाहिद अफवाज पाकिस्तान है जिसने सरहदों पर खड़े होकर अपनी जानों का नजराना दिया। 1 इंच जमीन पर दुश्मन हमारी कब्जा नहीं कर सका। वरना वो मुल्क देखें जिनकी अफवाज कमजोर है, जिस तरह मैं मिसाल इराक की दे सकता हूं, फलस्तीन की दे सकता हूं, शाम और लबनान की दे सकता हूं। जहां अफवाज कमजोर होगी, मुल्क भी कमजोर होगा, अवाम भी कमजोर होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए उन माओं को जो सरहदी दहशतगर्दी हो या अंदरूने मुल्क दहशतगर्दी हो, पहले वो अपना शौहर भेजती है सरहदों की हिफाजत के लिए। जब उसे शहीद कर दिया जाता है तो वो अपने बेटे को भी इस मुल्क में रहने वाली अवाम की हिफाजत के लिए अपना बेटा भी उसी यूनिट में भेजती है। यह है अफवाज पाकिस्तान, यह है उसका जज्बा। लेकिन बड़े दिनों से साजिश कर कर सोशल मीडिया के जरिए अपनी ही अफवाज के लिए ऐसे मवाद डाले जा रहे हैं कि अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान एक खलीज पैदा हो जाए। लेकिन मैं जब यूके में अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिल रहा था, मुझे खुशी हुई। 24,000 से ज्यादा मैंने पूरे यूके में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से खिताब किया। हर शहर में मैं गया और मुझे खुशी हुई कि सभी ने पाकिस्तान से मोहब्बत और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी किया और मुझे कहा कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है। हम ओवरसीज पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के लिए हर मोहब्बत का, जान का नजराना देने के लिए तैयार है। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और आज आप देख लें कि जहां 400 से जायद पाकिस्तानी मुसलमानों को, बच्चों को, मासूम बच्चों को, हमारी माओ बहनों को इन खवारिज दहशतगर्दों ने किस तरह यरगमाल बनाया। अगर ऐसे हालात रहेंगे तो कैसे हम सियासत करेंगे? हमें बहैसियत कौम इस बात के लिए एक आवाज होना पड़ेगा। हमें इस मुल्क की तरक्की के लिए, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, लेकिन पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान एक है और हम सबका पाकिस्तान है या नहीं है? तो आज हम अपनी आंखों के सामने अपने मुल्क में दहशतगर्दी होते हुए देख रहे हैं। उन लोगों के हाथों जो नहीं चाहते कि इस मुल्क में रहने वाली अवाम खुशहाल हो, यहां पर रहने वाली अवाम, यहां के लोग पैरों पे खड़े हो जाए। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी आईटी के शोबे में उनका मुकाबला कर सके, क्योंकि ये जो पड़ोसी मुल्क है हमारा भारत, उसे ये नाज है, ये फख्र है कि वो 150 मिलियन बिलियन डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट करता है। अब मुझे बताएं कि अगर हमारे यहां से भी बिलियंस ऑफ डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट शुरू हो जाए, कॉम्पिटिटर है हमारा, वो नहीं चाहता। जब जब चाइना पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो ये चंद दहशतगर्द आकर हालात खराब करने की कोशिश करते हैं। जब जब सऊदी अरेबिया, तुर्किया, कतर, यूएई पाकिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात करता है, तो फिर ये अपने एजेंडों के जरिए, अपने इन खवारिश बेगैरतों के जरिए पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी करते हैं जिसे अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से नाकाम बनाया है। 100 के करीब जो मेरे पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई, बच्चे और बुजुर्ग थे, अफवाज पाकिस्तान और हमारी फोर्सेस ने उन्हें बाहिफाजत उन खवारिजों से
छुड़वाया है और 16 के करीब खवारिजों को जहन्नुम रसीद किया है। यह हमारी अफवाज पाकिस्तान है, जिस पर हमें नाज होना चाहिए, फख्र होना चाहिए।